मॉसफेट, फुल फॉर्म क्या है इसका? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक तरह का ये क्या है? ट्रांजिस्टर है। डिनोटिंग लेटर इसका होता है Q, कहीं कहीं U भी होता है, ठीक है। मेजरिंग यूनिट अल्फा न्यूमेरिक टर्म, अल्फा जिस तरह डायोड का होता है, ठीक है। टाइप दो तरह का होता है ये, एक होता है एन चैनल और दूसरा पी चैनल। एक एन चैनल, पी चैनल, ठीक है। मॉसफेट के टर्मिनल, अब तक आपने जो कंपोनेंट देखा दो ही टर्मिनल के थे, पॉजिटिव नेगेटिव, एनोड कैथोड, है ना। लेकिन इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, गेट और तीसरा सोर्स, सिंबल। दो तरह के हमारे पास मॉसफेट है तो दो तरह के सिंबल। इस बोर्ड में रोम का है, बाद में पूछना। ये ड्रेन होता है, ये गेट होता है और ये सोर्स। ड्रेन, गेट और सोर्स। इसमें देखिए ड्रेन टू सोर्स क्या है? डायोड। हाँ जी सर। फॉरवर्ड लगा हुआ है और इसमें रिवर्स में लगा हुआ है। डायोड का इस पोजीशन को हम फॉरवर्ड पोजीशन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स पोजीशन, ठीक है। तो जिसमें फॉरवर्ड लगा हुआ है ये आपका है पी चैनल। ये क्या होता है? पी चैनल। और ये क्या होता है? एन चैनल। हमेशा ये देखिएगा कि ड्रेन और सोर्स आपस में क्या होता है? इनपुट आउटपुट। क्या होता है? इनपुट आउटपुट। और गेट क्या काम करता है? स्विच का काम करता है, आप कह सकते हो कंट्रोल का काम करता है, ठीक है। कैसे करता उस चीज को देखिए। सपोज मेरा सबसे पहले एन चैनल है, ठीक है। एन चैनल में मैंने ड्रेन पे इनपुट दिया, ड्रेन पर इनपुट दिया। आउटपुट हर हाल में सोर्स से ही होना है, आउटपुट हर हाल में सोर्स से ही होना है। ये एन चैनल ले लीजिए, ड्रेन पे इनपुट दिया, आउटपुट सोर्स से लेना, लेकिन बीच में डायोड है, करंट कभी भी पास ही नहीं करेगा। पास एक ही कंडीशन में कर सकता है, अगर ये गेट का जो पैड है इससे टच हो जाए, है ना। गेट का पैड अगर इससे टच हो जाए तो करंट इस तरह होकर के पास कर जाएगा, है ना, बाईपास कर जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है? गेट पे लॉजिक की जरूरत पड़ती है, एक पॉजिटिव सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है। जब इसको पॉजिटिव सप्लाई मिल जाती है तो इससे गेट का पैड इससे टच हो जाता है तो करंट पास कर जाता है। तो हमें यहाँ पर गेट पे क्या चाहिए? लॉजिक चाहिए। मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, सोर्स पे मैंने इनपुट दिया, अब ड्रेन से आउटपुट लेना है, तो गेट की कोई ज़रूरत है? सोर्स पे अगर मैंने इनपुट दे दिया, गेट से आउटपुट निकालना है,
तुरंत पास कर जाएगा, गेट का कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर गेट नील भी रहेगा, नेगेटिव लॉजिक से भी काम करेगा। अब पी चैनल, ड्रेन पे मैंने इनपुट दिया, सोर्स पे आउटपुट लेना है। ड्रेन पे इनपुट दिया, सोर्स से आउटपुट लेना है, गेट का कोई जरूरत नहीं, नील चलेगा। दूसरा पोजीशन, ड्रेन सोर्स पे इनपुट, ठीक है, और ड्रेन पे आउटपुट। तो गेट पे हमेशा लॉजिक चाहिए चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, गेट किसी न किसी आईसी से जुड़ा होता है। आईसी इसको गेट को कंट्रोल करता है, उस हिसाब से ये यहाँ का करंट यहाँ पास करता है। बात क्लियर है? चलिए समझ गए काम। रियल शेप दिखता कैसा है, मॉस्फेट दिखता कैसा है। तो हमारे मदरबोर्ड में जो मॉस्फेट यूज होते हैं, मेनली दो तरह के मॉस्फेट होते हैं अकॉर्डिंग टू रियल शेप। एक होता है 3 लेग मॉस्फेट और दूसरा होता है 8 लेग मॉस्फेट। 3 लेग मॉस्फेट इस तरह दिखता है। ये इकट्ठा होता है, जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आपको 3 लेग मॉस्फेट है। इसमें ये हमारा क्या होता है, ड्रेन, लेफ्ट हैंड साइड में गेट और ये सोर्स। उल्टा भी अगर आपने लगा रखा है, ड्रेन, यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर गए तो ये गेट, ये सोर्स। तो ये 3 लेग मॉस्फेट हो गया। ठीक है, मोस्टली इसका यूज क्या किस में किया जाता है, डेस्कटॉप मदरबोर्ड में, कभी कभार लैपटॉप मदरबोर्ड में भी होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, 95% हमारा एन चैनल मॉस्फेट ही यूज में आता है। 95% एन चैनल मॉस्फेट यूज में आता है। उसमें भी कौन सा केस, ड्रेन पे इनपुट, सोर्स पे आउटपुट और गेट किसी न किसी आईसी से जुड़ा हुआ। समझ गए? ये यहाँ पर सपोज मान लो 12 वोल्ट आया, यहाँ से आउटपुट हो गया जो भी होगा 3 वोल्ट 4 वोल्ट सोर्स से, और ये किसी न किसी आईसी से जुड़ा होगा। आईसी इस पे फ्रीक्वेंसी देगा, मतलब लॉजिक मिला, वोल्टेज मिला इसको, उस हिसाब से यहाँ का करंट ये पास करेगा। जैसा ये कमांड देगा उतना ही करंट ये पास करेगा। आईसी ने कमांड दिया 4 वोल्ट तो 4 वोल्ट पास करेगा, आईसी ने बोला 5 वोल्ट तो 5 वोल्ट पास करेगा। तो ये 3 लेग मॉस्फेट क्लियर। अब 8 लेग मॉस्फेट, एट लेग मॉस्फेट जो होता है वो आईसी के शेप में आता है। 8 लेग मॉस्फेट आईसी के शेप में। इसका पिन नंबर 1 ये है, 2 3 4 5 6 7 8। आईसी की काउंटिंग इस तरह होती है। ये ड्रेन, सोर्स और ये गेट। मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपका सोर्स हो गया, 4 नंबर गेट और 5 6 7 8 ड्रेन। बात समझ गए? ये आपको जैसे दिखा रहा हूं मैं, जिस तरह ये देख रहे हैं, ये हो गया। जैसे 1 नंबर कैसे पता चलता है, तो डॉट देख रहे हैं, ये डॉट बताता है, डॉट बताता है कि ये 1 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तरीका देखिए क्या क्या है 1 नंबर को चूज करने का। अगर इस तरह दे रखा है, यहाँ पे डॉट दे रखा है, तो हमारा ये 1 नंबर हो गया। अगर मान लो डॉट आपको नहीं भी नजर आया, मान लो इस पे लिखा हुआ है इस तरह, इस तरह लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखिएगा बॉटम लेफ्ट साइड।
1 नंबर। सपोज मान लो लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा है, हाँ जी। लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डॉट या एरो मार्क दे रहे, जैसे यहाँ पे डॉट दे रखा है ना, हाँ जी, ये बता दिया 1 नंबर है, तो हमारा 1 नंबर कंफर्म हो गया। हाँ जी सर, जोड़ दिया हो तो यहाँ से स्टार्ट आएगा वन। हाँ 1 नंबर, ठीक है सर। क्लियर। यस सर। नीचे क्लियर है। फंक्शन और जो हमारा एसएमपीएस में पावर सप्लाई में यूज़ होता है वो 3 लेग वाला। 3 लेग वाला होता है, वो 3 leg। सॉलिड टाइप होता है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये एसएमडी टाइप है, वो सॉलिड टाइप खड़ा खड़ा होता है। हाँ उसका भी लेकिन use उसमें भी वो यही होता है, एन चैनल में ही आता है यूज, या उसमें एसएमडी में पावर सप्लाई मोस्टली में? एन चैनल होते हैं। पावर सप्लाई में भी एन चैनल ही है। अच्छा उसमें क्या होता है, स्विचिंग मॉसफेट भी होता है, कई बार स्विचिंग ट्रांजिस्टर भी ट्रांजिस्टर देते भी हैं, देते हैं। स्विचिंग ट्रांजिस्टर भी देते हैं खड़ा खड़ा, समझ गए। हाई पावर ट्रांजिस्टर होता है वो। फंक्शन एक तो काम होता है इसका स्विचिंग, दूसरा काम क्या होता है एम्पलीफिकेशन। स्विचिंग का मतलब यही हुआ जो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि ऑन ऑफ हो करके इसके स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के आधार पे इधर से वोल्टेज इधर पास कर रहा है, इसको हम स्विचिंग कहते हैं। और एम्पलीफिकेशन का मतलब हो गया कि एम्पलीफाई कर देना, जितना वोल्टेज इनपुट पे है उतना आउटपुट पे दिया, ठीक है, एम्पलीफाई कर दिया, करंट को बूस्ट करके आगे भेज दिया, ठीक है। इसको हम बाद में समझेंगे स्विचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आगे आप टेस्टिंग ऑफ मॉसफेट, टेस्टिंग ऑफ मॉसफेट। मोस्टली हमारा एन चैनल मॉसफेट आता है, इसकी टेस्टिंग देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टेप 1, रेड प्रॉब मैंने रखा ड्रेन पे, ठीक है, ब्लैक प्रॉब मैंने रखा सोर्स पे। ड्रेन प्रॉब रेड पे, ब्लैक प्रॉब सोर्स पे। मैं ले लेता हूँ एक मॉसफेट अपने पास। सबसे पहले तो आप ये कंफर्म हो जाइए कि ये एन चैनल है कि पी चैनल है। सबसे पहले हमें ये कंफर्म होना है कि ये एन चैनल है कि ये पी चैनल है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो एक चीज देखिए रेड प्रॉब को रखिए आप ड्रेन पे सबसे पहले, ठीक है। अब ब्लैक प्रॉब को मैंने रखा सोर्स पे, क्या आ रहा है नहीं सर ये प्रॉब्लम है, ये वो दीजिए मुझे। रेजिस्टेंस चेक करना है सर, 2 वोल्ट लग रहा है मुझे। भी पा रहा तो ऐसे ही खराब है, इसको हटाइए। क्या आ रहा है, नील, नील। कुछ नहीं दिखा रहा है, हाँ जी। ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इधर देखिए, इसके फिर से मैं इस पे आया, ये एन चैनल व्यवस्था। अगर मैं इस पे ड्रेन पे रखता हूँ, हाँ जी। सोर्स पे रखता हूँ, तो इसमें क्या है, चूंकि वोल्टेज है, कम वोल्टेज पे भी ये पास कर जाएगा। वोल्टेज है तो ड्रेन से सोर्स की तरफ वोल्टेज पास करेगा तो क्या आ जाता, वैल्यू आ जाता है ना। और इसमें अगर मैं ड्रेन टू सोर्स करता हूँ तो ये क्या है, डायोड रिवर्स में है, वोल्टेज पास नहीं होने देगा तो क्या आएगा, नील आएगा। तो हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन इस पेज पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, पेन दीजिए, ये लो, एक मुझे दे दो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन चैनल मॉसफेट। इस तरह से लिखिए ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन चैनल मॉसफेट। एन चैनल मॉसफेट का आइडेंटिफिकेशन, मैंने ड्रेन पे रेड रखा, सोर्स पे ब्लैक रखा, तो क्या आना चाहिए, नील। हाँ अगर मैंने सोर्स पे अब रेड रख दिया और ड्रेन पे ब्लैक। ब्लैक रखा, तो अब तो वैल्यू आनी चाहिए। वैल्यू आएगा। फॉरवर्ड बायस में। ठीक है सर। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पी चैनल,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ पी चैनल। पी चैनल। मैंने ड्रेन पे रेड रखा, सोर्स पे ब्लैक रखा, क्या आएगा? वैल्यू। ठीक है। अच्छा, सोर्स पे अब मैंने रेड रखा और ड्रेन पे ब्लैक, क्या आएगा? कंफर्म है? वो चीज हम यहाँ पे भी देखते हैं। इसका जो सिंबल था, सिंबल ही सारा चीज बता दे रहा है कहानी। सिंबल को समझ लिया, पूरा मॉस्फेट समझ लिया, समझ गए? अच्छा, अब इसकी टेस्टिंग में हमने क्या बोला? पहला स्टेप, रेड प्रॉप मैंने ड्रेन पे रखा है, ब्लैक प्रॉप सोर्स पे रखा, तो क्या होगा? ये नील आएगा। मल्टीमीटर देना। तो हमारा ये था पहला स्टेप, मैंने ड्रेन पे रेड प्रॉप रखा, नील आएगा। हाँ जी सर। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? मॉस्फेट को ये देखें कि मॉस्फेट चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चार्ज होने का मतलब है कि हम इसके गेट पे रेड प्रॉप लगाएंगे, तो गेट पे जो रेड प्रॉप लगाएं तो इसमें क्या है? पॉजिटिव वोल्टेज है, तो वो इसके अंदर जाएगा तो पैड टच हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉस्फेट चार्ज हो गया। तो इसके लिए हम रेड प्रॉप अब कहाँ रख देंगे? गेट पे। ब्लैक प्रॉप कहाँ रहेगा? सोर्स पे ही। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बिप नहीं आना चाहिए इस कंडीशन में, बिप नहीं आना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? मॉस्फेट चार्ज। क्योंकि मॉस्फेट का चार्ज डिस्चार्ज होना भी जरूरी है। रखा, मॉस्फेट चार्ज हो गया। जब मॉस्फेट चार्ज हो जाता है, अब मैं इसको ड्रेन टू सोर्स देखूंगा तो बिप आएगा। फिर से देखिए, चार्ज हो गया। होने दीजिए इसको थोड़ा। बिप आया। और देखिए, पहले कंफर्म हो जाइए कौन सा है। नील आ रहा है, ड्रेन टू सोर्स नील। मैंने गेट पे रखा, गेट चार्ज। चार्ज होते उसका जो पैड होता है वो टच हो गया, बिप आ रहा है, बिप। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है कि जब ये चार्ज हो जाता है तो अब आप रेड प्रॉप फिर से रख दीजिए ड्रेन पे। अब ब्लैक प्रॉप सोर्स पे, बिप आएगा। अच्छा, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करूंगा? मैं मॉस्फेट को डिस्चार्ज करूंगा। कैसे डिस्चार्ज करूंगा? तो गेट और सोर्स को मैंने टच कर लिया हाथों से, अब ये डिस्चार्ज हो गया। तो टच योर फिंगर, टच योर फिंगर बिटवीन गेट एंड सोर्स। इससे क्या हो जाएगा? मॉस्फेट डिस्चार्ज। स्टेप 5, जब डिस्चार्ज होगा तो फिर से पहला स्टेप लेंगे, स्टेप 1। तो क्या आएगा? नील आएगा। मैंने डिस्चार्ज कर दिया, फिर से मैं अब चेक करूंगा तो अब क्या आएगा? ये नील आएगा। 100% टेस्टिंग है ये। ठीक है सर। तो ये तो टेस्टिंग थी कि आपने इसको निकाल के किया है। अगर बोर्ड पे लगे लगे आपको टेस्टिंग करनी है मॉस्फेट की, कि बोर्ड पे मेरा मॉस्फेट है, 3 लेग मॉस्फेट कहाँ है? ये है, मेरा खराब है कि ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी कंडीशन में बिप नहीं देना चाहिए। मैंने ड्रेन टू सोर्स देखा, ये चूंकि एन चैनल मॉस्फेट है, मैंने गेट पे रखा, चार्ज हो गया। मैंने सोर्स पे रखा। कहीं भी किसी भी कंडीशन में बिप नहीं आना चाहिए। बिप नहीं आना चाहिए तो हम ये इसको ओके मान के चलेंगे। अब फिर अगर काम नहीं कर रहा, हॉट में करके देखेंगे, काम नहीं कर रहा, तब हम इसको निकाल के चेक करेंगे। अभी लगे लगे हैं, हमारा क्या है? ओके कंडीशन है। समझ गए? चार्ज हो गया। अब तो लगा लगा कुछ इम्पिडेंस ले लेता है इधर उधर से। फाइनल तो इसको निकाल के ही चेक कर सकता है। इससे हमारा ये पता चल जाता है ना कि हमारा मॉस्फेट में कहीं शॉर्टिंग नहीं है। अगर कोई मॉस्फेट आपको
डायरेक्ट विप दे, जैसे कि ये मॉस्फेट था, शुरू में क्या दे रहा था ये? बीप देगा तो अभी नहीं। ये नील दिखाया, ये ओके है, एन चैनल मॉस्फेट है, दिखाता हूँ मैं। अब ये देखिए, नील ये भी नील दे रहा है, चार्ज हो रहा है। ये भी ओके मॉस्फेट है। ठीक है सर। करिए उसके पास में चलेगा। अरे बारीकी तो एकदम पहले स्टेप में बिप आ रहा है, बिप आ रहा तो हो सकता है कि ये चार्ज हो। हाँ जी, मैंने इसको एक बार discharge डिस्चार्ज करके भी देख लिया, डिस्चार्ज करने के बावजूद ये बिप दे रहा है, इसका मतलब मॉस्फेट क्या, ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट है, डायोड इसके अंदर का शॉर्ट है, तो ये खराब बोलेंगे इसको। क्लियर है? तो मॉस्फेट को चेक करने का ये तरीका हुआ। और ये मॉस्फेट जैसे अभी इसकी फिर नंबर